दोस्तों, तुर्की के ऊपर लगा हुआ मुआहिदा लोज़ान खत्म होने के बाद 2023 में तुर्की का 100 सालों का मुआहिदा आखिरकार अब खत्म हो जाएगा। और ये मुआहिदा लोज़ान क्या था और तुर्की के ऊपर 100 साल का मुआहिदा लोज़ान लगने की वजह क्या थी, और सुल्तान मोहम्मद फातेह का फतेह किया हुआ कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हमारी इस दुनिया के लोग इस्तांबुल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आखिर मुआहिदा लोज़ान के बाद क्या होने वाला है 2023 में तुर्की के साथ, और आखिर ये पूरी दुनिया तुर्की को अब किस नज़र से देखेगी, और तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान साहब की कोशिश 2023 में क्या रंग लाएगी, और आखिर ये दुनिया तुर्की को एक नए रूप में कैसे देखेगी। तुर्की 2023 के बाद पूरी दुनिया में तिजारत कैसे करता हुआ नजर आएगा, और यूरोप कंट्री से तुर्की आखिर कैसे टैक्स वसूल करेगा, और तुर्की अपनी क्या क्या चीजें बनाकर पूरी दुनिया को बेचेगा। आखिर क्यों तुर्की के ऊपर यूरोप ने सालों का बैन लगा दिया था, आखिर क्यों तुर्की के ऊपर मुआहिदा लोज़ान लगाने की जरूरत पड़ी, आखिर क्यों तुर्की में हिजाब के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थी, आखिर क्यों तुर्की में अजान के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थी, आखिर क्यों तुर्की में कुरान पढ़ने पर पाबंदियां लगा दी गई थी। दोस्तों, तिजारत करने के मामले में तो तुर्की बहुत आगे निकल ही जाएगा, मगर दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है, क्या यूरोप तुर्की को इस बात की इजाजत देगा? क्या यूरोप तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान साहब से डरता है, और अगर डरता है तो फिर क्यों डरता है, और सऊदी अरब को तुर्की की किस किस बात का डर है? नेटवर्क फ्लाइट के नॉलेजेबल फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको आपके सारे सवाल का जवाब भी इस वीडियो में जरूर दूंगा, तो फिर वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, एर्दोगान साहब की बहुत कोशिश है कि तुर्की एक इस्लामिक माहौल में ढल जाए, और तुर्की उन तमाम दुनिया के मुस्लिम ममालिक जिनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, तुर्की उनका साथ भी देता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से इस्लामी इदारे ऐसे भी हैं जो तुर्की ने खुद बनवाए हैं, और तुर्की की 90% आवाम एर्दोगान साहब को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि इन्होंने तुर्की में दोबारा से इस्लाम को जिंदा किया है। इससे पहले मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1923 में तुर्की को एक सेकुलर तुर्की बना दिया गया था, और उसमें इस्लाम को तुर्की में खत्म कर दिया गया था। तुर्की में मौजूदा हजारों मदरसों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी, और उनको पूरे तौर पर बंद करवा दिया गया था, और तुर्की में मौजूद तमाम खानकाहों पर भी बैन लगा दिया गया था। तुर्की की औरतों को मर्दों के बराबर दर्जा देने के लिए हिजाब पर पूरे तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी, और अगर कोई भी औरत हिजाब में देखी जाती थी तो उसको फौरनी सजा सुना दी जाती थी, और साथ ही साथ मर्दों की दाढ़ी के ऊपर भी बैन लगा दिया गया था, और औरतों के लिए स्कूल और कॉलेजेस जैसी जगह पर यूरोपियन लिबास पहनना और नंगे सर रहना बिल्कुल ही जरूरी करार दे दिया गया था, और मज़ारों जैसी जगह पर जाकर दुआ मांगने पर पूरी तरीके से पाबंदी को लगा दी गई थी। इस्लामिक कैलेंडर खत्म करके अंग्रेजी कैलेंडर को शुरू करवा दिया गया था। सल्तनत उस्मानिया के दौर में जिस वक्त जुमे की इस्लामिक छुट्टी हुआ करती थी, उसको खत्म करके यूरोपियन छुट्टी यानी इतवार के दिन की छुट्टी को शुरू करवा दिया गया था। अरबी जुबानों पर भी पूरे तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी, यहाँ तक कि अरबी में कुरान पढ़ने तक की भी इजाजत नहीं दी गई थी। साथ ही साथ नमाज, दुआ और कुरान करीम की तिलावत को सिर्फ और सिर्फ तुर्की जुबान में ही पढ़ना और करना जरूरी करार दिया गया था, यानी अरबी पर पढ़ने पर बैन लगा दिया गया था। यहाँ तक कि दोस्तों, तुर्की में कुछ वक्त तो ऐसा भी गुजरा था कि वहाँ पर अरबी जुबान में भी अजान पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी, और वहाँ अजान सिर्फ और सिर्फ तुर्की जुबान में ही दी जाती थी। दोस्तों, तुर्की में अब लड़कियां हिजाब भी पहन सकती हैं, वो अब किसी भी पब्लिक पैलेस में कुरान पाक को भी पढ़ सकती हैं, नमाज भी अदा कर सकती हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। अब तुर्की में लड़कियां हिजाब पहनकर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई भी कर सकती हैं, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। इसकी क्या वजह थी? क्योंकि दोस्तों, मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने इन सभी इस्लामिक रिवायात पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो कि अब तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान साहब ने तुर्की में वो सब चीजें दोबारा से जिंदा कर दी हैं, जिस पर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1923 से पहले तुर्की में पाबंदियां लगा दी थी। दोस्तों, तुर्की के मुस्तकबिल के इदारे इनके इस तारीखी ड्रामे अर्तुगरुल गाजी को देखकर भांपे जा सकते हैं। ये ड्रामा तुर्की की हुकूमत के ज़ेरे सरपरस्ती में तैयार किया जा रहा है। इसमें सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगरुल गाजी की अंग्रेजों के खिलाफ की जाने वाली जद्दोजहद को दिखाया गया है, और यकीनन अंग्रेज ऐसे ऐसे ड्रामों से खतरे को महसूस भी कर रहे हैं, और इस ड्रामे से अरब ममालिक की चीखें भी बिला वजह नहीं निकल रही हैं। यूरोप और अमेरिका
बिला वजह तुर्की से नफरत नहीं करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज ने दुनिया की उन तमाम फिल्म इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। यूरोप और इंडिया ने फिल्में बनाई, 90% हकीकत से दूर रखा, लोगों को और नौजवान लड़कों और लड़कियों की नस्ल को फहाशी की तरफ लगा दिया गया ताकि अपनी जिंदगी बर्बाद करें और इस्लाम से दूर हो जाएं। तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान साहब ने अर्तुगरुल गाजी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट क्यों किया है? एर्दोगान साहब कहते हैं कि जिस इंसान को मुझे देखना है वो अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज जाकर देखे। इस ड्रामे को बनाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि दुनिया के वो तमाम ममालिक ये देख लें, अब 2023 के बाद मुझको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, चाहे वो दोबारा से सल्तनत उस्मानिया को कायम करें या फिर दुनिया में जब भी तुर्की के खिलाफ हो या फिर दुनिया में जब कोई एर्दोगान साहब के खिलाफ बोलेगा, वो तमाम उम्मत मुस्लिमा इनका मुंह तोड़ जवाब देंगी। इससे पहले भी जब तुर्की में 2016 में बगावत हुई थी तो वो तमाम तुर्की के लोगों ने एर्दोगान साहब का भरपूर साथ दिया था और वो सब लोग तुर्की की फौज के आगे टैंकों के नीचे लेट गए थे, मगर तुर्की के सदर को कुछ भी नहीं होने दिया था। उस वक्त यूरोप और अमेरिका बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि अब दोबारा से तुर्की में हमारी हुकूमत आ जाएगी, मगर इनकी तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया गया था। और तुर्की से सऊदी अरब की इसलिए भी दुश्मनी है क्योंकि इससे पहले तुर्की के कब्जे में अरब कंट्री के वो तमाम ममालिक थे जो 1923 से पहले तुर्की से छीन लिए गए थे। और तुर्कों के पास हमेशा से उनके हाथ में एक नक्शा हुआ करता था और वो जब भी हज करने के लिए जाते थे या फिर उम्रा करने के लिए जाते थे तो वो इन चीजों को देखते थे जो चीजों को तुर्की के लोगों ने वहां पर बनवाई थी। तुर्की के लोग सऊदी अरब हज के दौरान उन तमाम हाजियों को खाना खिलाते और उनके रहने का बंदोबस्त भी करते थे। और अब अरब ममालिक तुर्की से इसलिए भी डर रहे हैं कि दोबारा कहीं मक्का और मदीना तुर्की के कब्जे में न चला जाए। खैर, अभी तो तुर्की 100 सालों के मुआहदे से आजाद भी नहीं हुआ है और पूरी दुनिया में तुर्की की धूम मची हुई है। अब जब तुर्की के ऊपर से 100 सालों का बैन हटेगा तो सबसे पहले यूरोप, चीन, जापान, अमेरिका और रशिया इन सबको पीछे छोड़ देगा और तुर्की को दुनिया एक बार फिर से खिलाफत उस्मानिया के नाम से पुकारेगी। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो को हमेशा देखने के लिए हमारा इस यूट्यूब चैनल नेटवर्क फ्लाइट को जरूर सब्सक्राइब कर दें।